सिलेक्टेड काम की बहुत ही महत्वपूर्ण सिलेक्टेड खबरों को सिर्फ 10 मिनट में 25 बड़ी खबरों को। लेकिन वीडियो को आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके नीचे का बेल आइकन जो प्रेस कीजिए। अखिलेश यादव ने छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्याभिषेक और तिलक को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उनके इस बयान से राजनीतिक गलियारों में तेज हलचल हो सकता है। शिवाजी महाराज जी का राज्याभिषेक केवल एक राजा का तिलक नहीं था, बल्कि यह सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम। उन्होंने साबित किया कि शासनिक अधिकार केवल जन्म से नहीं बल्कि कर्म और योग्यता से तय होना चाहिए। संसद से लेकर सड़क तक राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत आने वाले 3 भाषा फार्मूला पर घमासान मचा हुआ है। दक्षिण के ज्यादातर राज्य इस फार्मूला का खुलकर विरोध कर रहे हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 3 भाषा फार्मूले का समर्थन किया है। भारतीय रेल देश भर में लगातार विस्तार कर रहा है। ट्रैक से लेकर बोगी और इंजन तक को अपग्रेड किया जा रहा है ताकि कम समय में अधिकतम दूरी को तय किया जा सके। पिछले कुछ साल में रेलवे की ओर से किए गए काम का परिणाम अब दिखने भी लगा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नैप सिंह सैनी ने अपना पहला बजट पेश किया। सैनी ने 2025 से 26 के लिए 2.5 लाख करोड़ रुपए के राज्य बजट का प्रस्ताव रखा, जो कि 2024 से 25 के संशोधित अनुमान से 13.70% अधिक है। भारत सरकार का ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में गरीब अब सिर्फ 4% रह गए, यानी कि 142 करोड़ की आबादी में केवल 5 से 6 करोड़ लोग गरीब रेखा के नीचे हैं, जबकि 2011 से 12 में यह आंकड़ा 29.3% था। पंजाब के अमृतसर में मंदिर के बाहर ब्लास्ट मामले में एक संदिग्ध पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में मारा गया है। इस मामले में दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी प्रतिक्रिया दी है। एक तरफ जब जनता दल यूनाइटेड जेडीयू के नेताओं ने पार्टी के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निषाद कुमार को राजनीति में बुलाने की होड़ मची है, तो वहीं दूसरी तरफ जेडीयू के एक विधान पार्षद ने निशांत की राजनीतिक पारी का विरोध कर दिया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन मोड में है। उसे केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार से भी भरपूर सहयोग मिल रहा है। ऐसे में वह दिल्ली सरकार के बही खातों को दुरुस्त करने के साथ भाजपा की घोषणाओं को अमली जमा बनाने के लिए शिद्दत से लगी हुई है। महिलाओं के लिए हर महीने आर्थिक सहायता देने की घोषणा करना चुनाव जीतने का तय फार्मूला बन चुका है। इस राजनीति से कांग्रेस ने कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बनाई, तो भाजपा ने इसी तरह की घोषणा कर महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर दिल्ली तक में सरकार बनाने में सफलता प्राप्त की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 30 मार्च को नागपुर का दौरा करने की उम्मीद है। सूत्रों के अनुसार पीएम मोदी 30 मार्च को वर्ष प्रतिपदा के अवसर पर नागपुर स्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ RSS के मुख्यालय जाएंगे। पीएम मोदी के साल 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद संघ मुख्यालय में उनका यह पहला दौरा होगा। इससे पहले पीएम मोदी और संघ प्रमुख मोहन भागवत की आखिरी मुलाकात पिछले साल 22 जनवरी को राम मंदिर के उद्घाटन समारोह के दौरान हुई थी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव शायद दिल्ली पहुंचे। यहां वे केंद्रीय मंत्री अमित शाह से मुलाकातें करेंगे। सूत्रों के हवाले खबर है कि छत्तीसगढ़ में मंत्रिमंडल के विस्तार पर चर्चा होगी। विष्णुदेव सरकार में 2 मंत्रियों के पद अभी भी खाली है। नागरिक निकाय चुनावों के चलते मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा था। भारत में चुनाव प्रणाली में पारदर्शिता बरतने के लिए चुनाव आयोग अब वोटर आईडी कार्ड को आधार कार्ड से जोड़ने पर विचार कर रहा है। इस संबंध में 18 मार्च को एक बैठक होनी है। बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनावी साल में राज्य सरकार 5 दिनों तक बिहार दिवस महोत्सव के रूप में मनाएंगी। वहीं बीजेपी इसे लेकर कई तरह के कार्यक्रम करने की तैयारी में है। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को मुजफ्फरनगर पहुंचे। सांसद चंद्रशेखर आजाद पर कोरोना काल दर्ज हुआ एक मुकदमे वारंट रिकॉर्ड होने पर यहां पहुंचे। बिहार की राजधानी पटना में आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए आज विपक्षी दल ने बिहार में कानून व्यवस्था को लेकर कार्य स्थगित प्रस्ताव पेश किया है। राज्य में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि यहाँ अपराधियों को सत्ता में बैठे लोगों का संरक्षण मिल रहा है। बलात्कार और हत्याएं हो रही है, लेकिन नीतीश कुमार जी अचेत अवस्था में है। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले आरजेडी और जेडीयू के बीच तीखी राजनीतिक जंग देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब महिलाओं के काम के मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी को घेरा तो राबड़ी ने पलटवार करते हुए मुख्यमंत्री को भंगेड़ी कह दिया। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के एक सांसद ने लोकसभा में आरोप लगाया है कि फरवरी महीने में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुए हादसे को रोकने में रेल प्रशासन और रेल मंत्री पूरी तरह से नाकाम रहे थे। दिल्ली में चुनावी हार के बाद से पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सियासत से दूर चले गए थे, लेकिन विपक्षना से लौटते ही वे एक बार फिर आंकड़े में उतर आए हैं। उन्होंने साफ कह दिया है कि पंजाब तो भगवत मान ही चलाएंगे।